दोस्तों आप सभी ने रामायण तो देखा ही होगा और उसमें प्रभु श्री राम जी और रावण की कहानी आप सभी जानते हैं। बट एक कहानी, एक कड़ी ऐसी थी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर के जो लोग हैं भारत में वो नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ साउथ के लोगों को ही पता है। फिलहाल मैं आपको वो बताने वाला हूँ ताकि आप सभी को पता चले। दोस्तों क्या होता है, जब पहले के समय में कोई भी युद्ध यानी शुभ काम करने जाते थे या युद्ध करने जाते थे तो एक यज्ञ करवाना पड़ता था। और आप सभी को बताया, जब प्रभु श्री राम जी लंका के किनारे पहुंचे थे, लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने एक शिवलिंग बनाई थी और एक यज्ञ किया था यानी एक पूजा किया था। और तभी उनको कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पे जंगल था। तो तभी उसी समय पर जो विभीषण थे, रावण का भाई, वो राम के साइड आ चुके थे। तो प्रभु श्री राम जी ने विभीषण से पूछा तो विभीषण जी ने उनको एक सलाह दी कि आपको रावण से विद्वान यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो प्रभु श्री राम जी ने भी माना कि सही बात है और प्रभु श्री राम जी ने एक दूत को लंका भेजा और वो दूत लंका में जाकर रावण को कहता है कि प्रभु श्री राम जी एक यज्ञ करवा रहे हैं, आप एक ब्राह्मण के तौर पे वहाँ आ सकते हो कि नहीं। तो रावण, क्योंकि उसका वो एक ब्राह्मण ही था समझो, तो उसका जो धर्म था, उसका कर्म पूजा पाठ करवाना ही होता है। तो वो हाँ बोला, उसने ना नहीं बोला क्योंकि वो ना नहीं बोल पाया। तो उसने हाँ बोला और तैयार हो गया आने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद थोड़े टाइम बाद यज्ञ की पूरी तैयारी हो जाती है और प्रभु श्री राम जी वहाँ खड़े होते हैं। पर रावण विद्वान था, आप पहले से जानते हो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण एक विद्वान व्यक्ति था। बहुत, उसके पास बहुत सारे शक्ति के साथ साथ ग्रंथों के भी ज्ञान थे। तो रावण ने क्या किया, माता सीता को भी पुष्पक विमान में बिठा के ले गया। बट थोड़ी ही दूर पर पुष्पक विमान को खड़ा करके वो अकेले प्रभु श्री राम जी के पास गया और प्रभु श्री राम जी के पास जाके कहता है कि आप ये तो जानते हैं कि जो विवाहित है, मतलब दोस्तों जो विवाहित होता है ना पहले के समय में, अगर आप यज्ञ कर रहे हो और आप शादीशुदा हो तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ ही बैठनी चाहिए, नहीं तो वो यज्ञ विफल हो जाएगा, मतलब वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो पंडित, जो पंडित के वेश में था, मतलब ब्राह्मण, रावण पूछता है प्रभु श्री राम जी से। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अब आपके हवाले सब कुछ। दोस्तों आप देखोगे कि आपके घर पे भी जब कोई पूजा वूजा होता है या यज्ञ होता है तो कोई पंडित जब आते हैं तो वो कुछ उपाय बोलता है कि ये करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुद ही बोलते हैं ना कि पंडित जी आप ही बताइए, हम वैसा ही करेंगे। मतलब हम पंडित के हवाले ही सब कुछ सौंप देते हैं। तो सेम वैसा ही प्रभु श्री राम जी ने कहा कि अब आपके हवाले सब कुछ, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए और आप ही बताइए। तो रावण विद्वान तो था ही, तो उसने बोला ठीक है। तो उसने जो पुष्पक विमान में दूर खड़ी थी माता सीता को बुलवाया और माता सीता जी आई और उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, मतलब यज्ञ खत्म हुआ, तो रावण ने पूछा कि प्रभु श्री राम जी से, रावण ने पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि लंका पर विजय और धर्म पर धर्म की विजय। और रावण ने तुरंत ही तथास्तु कह दिया, विजयी भव कह दिया, मतलब रावण ने बोल दिया तथास्तु। और उसके बाद दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रावण सीता माता को लेकर पुष्पक विमान में बिठा के वापस लंका चला गया। तो दोस्तों ये सब कहानियां, जो पार्ट था रामायण का, ये अधिकतर साउथ की किताबों में ही देखने को मिलता है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसके बाद ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा जान के, क्योंकि ये दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता था। तो इस वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।